Good morning, church family. I am Catherine and I wish you a very great Sunday. Today, Pastor Joshua will be teaching us on regaining our strength. कई बार हमारे जीवन में हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहां हमें लगता है कि हम इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकते। अब हम थक गए हैं, हमें ताकत नहीं है। पर बाइबल कहती है, They who wait upon the Lord shall renew their strength. आज हम इसी बात की और गहराई में सीखने जा रहे हैं। पर इसके पहले कि हम वचन में जाएं, आओ हम ब्रदर हर्षल के साथ आराधना करें। We welcome you, Holy Spirit. तेरा स्वागत करते हैं खुदा, तेरा स्वागत करते हैं खुदा। हाँ प्रभु, तेरी हुजूरी में हम आते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। We lift you up, O Lord. We glorify your name, O Lord. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत हो खुदा। Come on church, let's sing it out. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, let's sing it out. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिकाकर, सर झुकाकर, हाथ उठाता तेरे लिए।
घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए। सब मिलकर घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए। Come on, church, sing it. घुटने टिकाकर हाथ उठाता तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। ऐसे मिलकर गाए। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, यीशु मेरा प्रभु, यीशु मेरा प्रभु। प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु, तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है खुदा। We welcome you, Lord, in our midst today. We welcome you in our hearts, Lord. इस दिल में हम तेरा स्वागत करते हैं, इस जीवन में हम तेरा स्वागत करते हैं खुदा। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, सारी महिमा हम तुझे देकर ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन। वाओ, प्रेज लॉर्ड चर्च। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका इस लाइव सेशन में स्वागत करता हूँ। एंड आई वुड लाइक टू थैंक गॉड कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया ताकि हम सब मिलकर उसकी स्तुति कर सके, उसके नाम को ऊंचा उठा सके। हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है। आमीन। आवर गॉड इज़ अ लिविंग गॉड एंड इफ़ यू बिलीव, मैं चाहता हूँ कि आप सब मिलकर मेरे साथ स्तुति आराधना करें, उसके नाम को और ऊंचा उठाए। जैसे बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का नाम सब नामों में ऊंचा है। द नेम ऑफ जीसस इज अबव एवरी अदर नेम। नो मैटर व्हाट यू आर गोइंग थ्रू राइट नाउ, देयर मे बी सिकनेस इन योर लाइफ। हो सकता है आपके जीवन में समस्या है, हो सकता है आपके जीवन में बीमारी है, हो सकता है आपके जीवन में वो हर कोई प्रॉब्लम है जिसे मनुष्य सॉल्व नहीं कर सकता, आम इंसान सॉल्व नहीं कर सकता। पर अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, गॉड इज गोइंग टू heal you today. God is going to give you a breakthrough in your life if you believe in God.
हमारा परमेश्वर यहोवा यीरे है, हमारा परमेश्वर यहोवा राफा है, बट उससे भी ज़्यादा हमारा परमेश्वर इमैनुअल है। आमेन। आवर गॉड is Emmanuel, who is always with us. No matter where we go, no matter what we do, He will never ever leave us. He will never ever leave us. आइए मिलकर उसकी स्तुति करें, उसके नाम को और ऊंचा उठाते हैं। हाँ प्रभु, तेरा नाम सब नामों में ऊंचा है, तेरा नाम सब नामों में ऊंचा है। और आज हम मिलकर तेरी स्तुति, तेरी आराधना कर रहे हैं, तेरे नाम को और ऊंचा उठा रहे हैं प्रभु। प्रभु हम तेरे पास आते हैं प्रभु, तेरे पास आते हैं। हो कोई हालात, हो कोई प्रॉब्लम, हो कोई समस्या, पर उस हर एक समस्या के ऊपर, उस हर एक बीमारी के ऊपर, ओवर एवरीथिंग ओ लॉर्ड योर नेम इज देयर, ओवर एवरीथिंग योर नेम इज देयर। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम। Come on church, sing it me. सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम, सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम। हर पहाड़ों से, हर तूफानों से, आसमानों से, आसमानों से, सारे नामों से, सारे नामों से, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम। हाँ प्रभु, तेरा नाम सब नामों में ऊंचा है, तेरा नाम सब नामों में ऊंचा है। सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम। Can we sing it all together? सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम। हर पहाड़ों से, हर पहाड़ों से, आसमानों से, हर तूफानों से, हर तूफानों से, सारे नामों से, सारे नामों से। Sing all together. यीशु
मिलकर गाए। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम। सब मिलकर, सबसे ऊंचा है तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु नाम। हर पहाड़ों से, हर तूफानों से, आसमानों से, आसमानों से, सारे नामों से, सारे नामों से, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम। आइए चर्च, यही समय है, हम उसके पास जाते हैं। प्रभु, हम तुझे अपने दिल में तेरा स्वागत करना चाहते हैं प्रभु। We want you to come in our life, O Lord. We want you to come in our hearts, O Lord. क्योंकि तू हमारा बल है प्रभु, तू हमारा बल है। उठती लहरों में, डूबती नैया में, तू हमारा बल है प्रभु, तू हमारा बल है पिता। You are our strength, O Lord. In everything, हाँ प्रभु, हो सकता है आज आप कमजोर फील कर रहे हो सकता है आज आपको लग रहा है कि मेरे साथ कोई नहीं है, I am alone. God is telling you today, I am with you. I am with you. I am your strength in your weaknesses. मैं तेरा बल हूँ, मैं तेरा बल हूँ। And as we sing this song, church, मैं चाहता हूँ अपने हाथों को उठाए। Lift up your hands. You can go down on your knees. You can go down on your knees. आप अपने घुटनों के बल जा सकते हैं, आप अपने हाथों को उठा सकते हैं। और आइए इस बात को कहे कि डिक्लेयर करें कि प्रभु तू मेरा बल है। ओ गॉड, यू आर माई स्ट्रेंथ। हाँ प्रभु, तू मेरा बल है, तू मेरा बल है, तू मेरा बल है, तू मेरा बल है। तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्व बल है प्रभु। उठती लहरों में, डूबती नैया में, उठती लहरों में, डूबती नैया में, तू ही है मेरा कप्तान। संग मेरे इस दरमिया, तू ही है मेरा कप्तान। संग मेरे इस
इस दर में आ। तू मेरा बल है प्रभु, 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 तू सर्वबल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्वबल है प्रभु। जब मैं थका हुआ था, जब मैं गिरा हुआ था, तू मेरे साथ था, तू मेरे साथ था। जब मैं अकेला था, तू मेरे साथ था। मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ, हम गिरते हैं मगर हारते नहीं, हम गिरते हैं मगर हम हारते नहीं, बिकॉज विक्ट्री इज आवर्स इन जीसस नेम। विजय जय हमारा है। आज आपको लग रहा है कि आप हार चुके हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप हारे हुए नहीं हैं। हम गिरते हैं पर हम हारते नहीं हैं, क्योंकि विजय हमारा है, जय हमारा है, जय हमारा है। विक्ट्री इज आवर्स, विक्ट्री इज आवर्स इन जीसस नेम। जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, तूने ही चंगा किया। यहोवा शाबोत मेरा। जब मैं थका गिरा, जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, तूने ही चंगा किया। यहोवा शाबोत मेरा। तूने ही चंगा किया। यहोवा शाबोत मेरा। तू मेरा बल है, तू मेरा बल है प्रभु, 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 तू सर्वबल है प्रभु। Can we sing that last line? जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, जब मैं थका गिरा और निर्बल भी हुआ, तूने ही चंगा किया। यहोवा शाबोत मेरा। तूने ही चंगा किया। यहोवा शाबोत मेरा। तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू मेरा बल है प्रभु, तू सर्वबल है प्रभु, तू सर्वबल है प्रभु, तू सर्वबल है प्रभु। हाँ प्रभु, तू मेरा बल है। आज मुझे हारना नहीं है, क्योंकि विजय हमारा है। जो तूने मुझे दिया है, जो तूने मुझे दिया है, मैं हारूंगा नहीं, मैं गिरूंगा नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है।
आखिर तक। तू आदि और अंत है, तू मेरे साथ है खुदा, तू मेरे साथ है। हम धन्यवाद देते हैं आज तेरी उपस्थिति हम सबके बीच में थी प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, सारी महिमा हम तुझे देकर ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। Wow, what an amazing thing it is to be in the presence of God. मेरी आशा है कि आज आपने भाई हर्षल के साथ आराधना का मजा लिया। निश्चय जब हम पूरी आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करने लगते हैं, हर एक बंधन टूटने लगते हैं, हमारी समस्याएं छोटी लगने लगती है और परिस्थितियां बिखर कर गिरने लगती है और हम जयवंत से बढ़कर खड़े हो जाते हैं। मैंने अपने जीवन में पर्सनली इन बातों का अनुभव किया है कि अपने संकट के मद्देनजर जब मैंने आराधना करना शुरू किया, मैंने विजय को परमेश्वर की अपने जीवन में इफेक्टिव होते हुए देखा है। प्रियो, आज मैं परमेश्वर के वचन से आपसे बात करना चाहता हूं कि जब हम अपने कठिन दौर में चलते हैं, डिफिकल्टीज हमको घेर लेती है और हमें ऐसा लगने लगता कि अब मेरे पास बल नहीं रहा इस समस्या से जूझने के लिए, मेरे पास ताकत नहीं रही। When my strength is failing, when my will is failing, when my motivation is no longer there, और जब मुझे ऐसा लगे कि अब बस बहुत हो गया, अब छोड़ दो, खत्म कर दो, कुछ नहीं रखा इस जिंदगी में और सब कुछ छूट जाता है। जब लाइफ इतने तनावपूर्ण परिस्थिति में आ जाता कि ऐसा लगता डिवोर्स ही रास्ता बचा है, ऐसा लगता आत्महत्या ही रास्ता बचा है, ऐसा लगता है कि अब जिंदगी में कुछ बचा नहीं है जो हमारे लिए अच्छा हो सकता है, और मनुष्य अपने लाइफ में एक ऐसी परिस्थिति में आ जाता है जहां वो अपने लाइफ का अंत करना चाहता है। यदि आज आप अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति में कठिन दौर से होकर गुजर रहे हैं तो इस वचन को सुनिए, क्योंकि यह वचन आपके जीवन में ऐसा कार्य करेगा जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए मानो एक ईंधन की तरह होगा। जैसे जब हम गाड़ी चलाते हैं और हमें कहीं जाना है तो हम गाड़ी लेकर जाते हैं और जगह जगह पर हमें पेट्रोल पंप मिल जाते हैं। उन पेट्रोल पंप्स में हम जब अपने गाड़ी का टैंक फुल कर जाते हैं तो हम अपनी मंजिल तक जाने के लिए इनफ फ्यूल को अपने गाड़ी में रख लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही मेरे प्रियो, हमें अपने इमोशंस में, अपनी आत्मा में, हमें परमेश्वर की आत्मा का फ्यूल चाहिए, पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहिए, परमेश्वर के वचन की भरपूरी चाहिए, क्योंकि जब परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा की भरपूरी हमारे हृदय में बनी रहती है, हम हर परिस्थिति पर जय पाते हैं, अपने मंजिल तक हम पहुंच पाते हैं। आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को देखेंगे। जब यीशु मसीह के लाइफ में चैलेंजिंग सिचुएशंस आए, जब प्रभु यीशु मसीह के लाइफ में डराने वाले सिचुएशंस आए, घबराने वाली बातें होने लगी, तो यीशु मसीह ने कैसे डील किया, मैं परमेश्वर के वचन से आपको बताना चाहता। लूका रचित सुसमाचार इसके 13 अध्याय के 32 से 34 वचन तक यदि आप पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि कुछ फरीसी यीशु मसीह के पास आए और फरीसी आकर यीशु मसीह से कह रहे थे, यदि तू जीवित रहना चाहता है तो यहां से भाग जा, यहां से भाग जा यदि तू जीवित रहना चाहता, क्योंकि हेरोद एंटिपास तुझे मार डालना चाहता है। 13 अध्याय के बिल्कुल पहले वचन में ऐसा लिखा है, हेरोद ने मंदिर में कुछ लोग जो आराधना करने आए थे उन लोगों को मरवा डाला। हेरोद को मजा आने लगा विश्वासियों को मार डालने में, और जब उसने यीशु मसीह को पकड़वाना चाहा और उसे मार डालना चाहा, फरीसियों ने आकर यह खबर प्रभु यीशु मसीह को दी। यीशु अपनी सेवा कर रहे थे, मिनिस्ट्री कर रहे थे, और परसिक्यूशन की एक खबर आई, एक ऐसी खबर आई कि वो तुझे मरवा डालेंगे, वो तुझे मार डालना चाहते, वो तुझे पकड़ लेना चाहते हैं। जब यीशु मसीह ने सुना तो सुनने के बाद यीशु मसीह का रिस्पांस देखिए, वर्स नंबर 32 में जीसस रिप्लाइड, गो टेल दैट फॉक्स। मुझे बड़ा अजीब लगता देख के, यीशु कहता जाकर उस लोमड़ी से कहना, और वो कह रहे हैं कि वो तुझे मारने जा रहा है, और यीशु मसीह कहता उस लोमड़ी से कहना। मालूम क्यों? व्हाई जीसस कॉलिंग हिम अ फॉक्स? बिकॉज़ जीसस नोज ही इज द लायन ऑफ जूडा। यीशु मसीह को मालूम है कि वो यहूदा के गोत्र का सिंह है, और जब वो हेरोदेस को देखता है, वो हेरोदेस जो उसको मार डालना चाहता है, तो उसके नजर में हेरोदेस लोमड़ी के जैसा है। मेरे प्यारो, जो व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर के पहचान में देखता है, वो अपने प्रॉब्लम्स को, अपनी ऑपोजिशंस को छोटे छोटे जानता है।
एक सिंह के सामने लोमड़ी का कुछ नहीं चलता, बिल्कुल वैसे ही प्रभु यीशु मसीह को जब ये खबर मिली, हेरोदेस तुझे पकड़ने वाला और तुझे मार डालने वाला, अगर तू बचना चाहता है तो यहां से भाग जा। यीशु मसीह कहता है जा वो लोमड़ी से कहना। मेरे प्रियो, मेरी दुआ आज ये है कि हर एक विश्वासी, आज अपन चर्च का हर एक विश्वासी यीशु मसीह में अपनी पहचान को जान ले। फर्स्ट अटैक जो आपके ऊपर आता है वो आपके आइडेंटिटी को लेकर आता है। मेरे प्रियो, यदि आप अपनी आइडेंटिटी को पकड़ कर रखो कि मैं कौन हूं, यीशु मसीह में मैं कौन हूं, तो हर परिस्थिति आपके सामने घुटना टेकेगी। बड़े से बड़ा दुष्टात्मा का कार्य आपके सामने घुटना टेकेगा। क्यों? क्योंकि आप अपने आप की पहचान को जो यीशु मसीह में आपको मिली है उसे थामे रखे हो। इसी को विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ना कहते हैं। देखिए, यीशु मसीह को धमकी आ रही है और यीशु मसीह कहता है वो लोमड़ी से कहना मैं आज, कल और परसों यहीं पे दुष्ट आत्माओं को निकालता रहूंगा, बीमारों को चंगा करता रहूंगा, यहीं पे चिन्ह और चमत्कार करता रहूंगा। इन अदर वर्ड्स जीसस इज सेइंग जो बनता बिगाड़ के देख ले, मैं यहीं पे रहने वाला हूं, आज भी, कल भी और परसों भी। इन अदर वर्ड्स जीसस सेड आई एम नॉट गोना बी मूव्ड बिकॉज ऑफ अपोजिशंस। मुझे धमकी के कारण मैं अपनी जगह छोड़कर नहीं जाऊंगा, परिस्थितियां बिगड़ जाने के कारण मैं अपने लक्ष्य से नहीं भटक जाऊंगा। जो मकसद परमेश्वर ने मुझे दिया है उस मकसद को मैं पूरा करूंगा। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता आज आपकी कठिन परिस्थितियां आपको आपकी बुलाहट से हटाने न पाए, आपकी कठिन परिस्थितियां आपको आपकी परिस्थिति से, आपके लक्ष्य से हटाने न पाए। हो सकता है कि लोगों के न्यूज ने आपको घबरा दिया, हो सकता है मीडिया ने आपको घबरा दिया, हो सकता है पैंडेमिक के इतने खराब न्यूज से आप डर चुके हो, और हो सकता है कि शायद मसीहों के विरोध में उठने वाला हमारे देश में जो सताव है उसकी खबर ने आपको डरा दिया। बट लिसन केयरफुली मेरे प्रियो, जो यीशु आप में है वो यही यीशु है जो लूका 13 अध्याय में अपने अपोजिशन को देखकर कहता है वो लोमड़ी मेरा क्या बिगाड़ सकता है। उस लोमड़ी से कहना मैं आज, कल और परसों यहीं पे रहूंगा और मिरेकल करता रहूंगा। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं एक प्रभु का सेवक अपने आप के विषय में जानता है कि वो सिंह के नाई दृढ़ है। परमेश्वर का वचन ये कहता है 1 Corinthians chapter 1 verse 30 में, righteous are bold like lion। वे धर्मी जो है वो सिंह के नाई दृढ़ होंगे। वो क्राइस्ट इज आवर राइचियसनेस। मेरे प्रियो, यीशु हमारी धार्मिकता है और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि धर्मी सिंह के समान दृढ़ होंगे। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं स्टैंड लाइक अ राइचियस मैन। एक धर्मी के नाई खड़े रहे, एक धर्मी के नाई जिसने मसीह की धार्मिकता को पहन लिया है। लुक एट व्हाट जीसस डज हियर। वो डरता नहीं है, वो प्लान अपने आप को बचाने की युक्तियां नहीं बनाता है। ही नोज वन थिंग, परमेश्वर का मकसद उसके जीवन के लिए क्या है और उस मकसद से उसे कोई भटका नहीं सकता। कैसे यीशु मसीह को अपना मकसद इतना गारंटी के साथ मालूम है? द आंसर इज उसने अपने आप के विषय में परमेश्वर के वचन में पढ़ लिया है। He knows his assignment in the word of God. He knows his work in the word of God. He knows his vision in the word of God. अपने जीवन का मकसद वो परमेश्वर के वचन में जानता है। मूसा की पुस्तकों में उसने खुद के बारे में अध्ययन किया, भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में उसने खुद के बारे में अध्ययन किया, उसने भजनों की पुस्तकों में खुद के बारे में अध्ययन किया, और वो जो उसको पवित्र आत्मा ने यीशु को खुद के विषय में दिखाया, यीशु ने उस प्रकाशन को पकड़ लिया, और वो प्रकाशन ऐसा मजबूत है जो संकट में उसे इधर उधर भटकने नहीं देता। इसलिए तो यीशु मसीह तूफान में सो सकता है, क्योंकि डीप डाउन ही नोज तूफान उसका डेस्टिनेशन नहीं है, उसका डेस्टिनेशन क्रॉस पर है, जो कैलवरी पर है, उसका डेस्टिनेशन वहां पे है। उसको मालूम है तूफान मुझे नहीं डुबा सकता, क्योंकि मैं अपना प्राण खुद देने के लिए आया हूं। He knows his purpose, he knows his destination। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं यीशु मसीह में हम जो चुने हुए हैं, हमारा भाग पहले से अलग कर दिया गया है। प्रभु ने हमें चुनकर अलग कर दिया है। यीशु ने हमारे विषय में ऑलरेडी कह दिया, इस संसार में तुम्हें क्लेश होंगे, पर हियाव मानकर दृढ़ होना, क्योंकि मैंने संसार को जीत लिया है। Isn't it amazing that Jesus has already declared upon our life कि हम जयवंत से बढ़कर है। ओ प्रभु यीशु मसीह का वचन यही हमें सिखाता है कि हम सिंह के समान दृढ़ है।
मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता, आसपास के होने वाले वातावरण के बदलाव में, होने वाली पॉलिटिकल चेंजेस में, होने वाले रिलीजियस चेंजेस में आप अपने विश्वास को, अपने ईमान को डगमगाने मत दो। उसको परमेश्वर के वचन में थामे रखो, दृढ़ता से पकड़े रखो, जैसे यीशु मसीह ने पकड़ के रखा। जब फरीसी आकर उसको डराने लगे और कहने लगे, अरे अगर बचना चाहता है और जिंदगी कायम रखना चाहता तो यहां से भाग जा, यीशु मसीह कहता, जाकर वो लोमड़ी से कहना कि मैं आज, कल और परसों यहीं पे परमेश्वर का काम करता रहूंगा, दुष्ट आत्माओं को निकालता रहूंगा, बीमारों को चंगा करता रहूंगा। वो अपने असाइनमेंट से भटकता नहीं है। प्रियो, आई प्रे कि अब अपर रूम चर्च में और यीशु मसीह के समस्त कलीसिया में यही दिलेरी का आत्मा आज प्रवेश करे। Let us just pray, oh Lord, let the spirit that is in Christ, that spirit which is bold like a lion, be imparted in the church right now, Lord. कि कलीसिया के लोग परमेश्वर डर से निकलकर विश्वास में दृढ़ किए जाए। In Jesus' name. Amen, amen. You know, मजे की बात आप कहोगे, भाई वो तो यीशु मसीह था, वो तो परमेश्वर का पुत्र है, वो तो स्वर्ग से आया था, उसके लिए डर की क्या बात थी? आपको एक एग्जाम्पल बताता पौलुस के जीवन से। यीशु मसीह का चेला पौलुस, जब हम पौलुस के बारे में पढ़ते दूसरा कुरिन्थी इसका 4 अध्याय इसके 8 और 9 पद में, look at what Paul says. पौलुस ये कहता है, we are pressed on every side by trouble. वो कहता है हम सब तरफ से सताए जा रहे हैं, सब तरफ से सताए जा रहे हैं। Then he says, but we are not crushed and broken. पर बोलता हम टूटे हुए नहीं है। He says, we are perplexed but we don't give up and quit. बोलता हम दबाए तो जा रहे हैं पर हम अपने मकसद को छोड़ नहीं देते। He said, we are hunted down, but God never abandons us. बोलता हम तो मानो शिकार बने हुए हैं, लेकिन परमेश्वर हमें कभी नहीं त्यागता, कभी नहीं अकेला छोड़ता। He says, we get knocked down, हम गिर जाते हैं, but we get up again and keep going. Wow, we get knocked down, हम गिरते हैं पर हम उठते हैं और फिर आगे बढ़ते चले जाते हैं। Through sufferings, these bodies of ours constantly share in the death of Jesus. वो क्या कहता है? दुख उठाने के द्वारा हमारी ये देह जो है यीशु मसीह के दुख में सम्मिलित हो जाती है, पर यीशु मसीह का जीवन भी हमारे देह के द्वारा पनपने लगता है। My friend, look at what Paul's frame of mind is. सताओं से डरने वाला आदमी नहीं, एक ऐसा आदमी जो कई बार कोड़े मारे गए, जिसको एक ऐसा आदमी जिसको पथराव करके मारा गया, एक ऐसा आदमी जिसको इतना मारा कि लगा कि वो मर गया और उसको छोड़ दिया घसीट के गांव के बाहर ले जाकर। एक ऐसा आदमी जिसको शिपरेक में से होकर जाना पड़ा, जिसे जेल में डालकर रखना पड़ा, और कई बार वो तकलीफों का सामना करता गया पर अपने ईमान में मजबूत रहा। हाउ इज दिस पॉसिबल? मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में मैंने कुछ बातों को पाया है। इन प्रिंसिपल्स को आज आपको बताना चाहता हूं। यदि आप परमेश्वर के वचन में इन प्रिंसिपल्स को पकड़ के रखोगे, कोई सताव आपको झुका नहीं पाएगा, कोई परेशानी आपको झुका नहीं पाएंगी, क्योंकि परमेश्वर आपका बल होगा, वो आपका बल होगा। ओ मेरे प्यारो, जिसका बल यीशु मसीह है ना, जिसका बल परमेश्वर पिता है, उसे दुनिया की कोई ताकत झुका नहीं सकती। जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, यदि हम ऐसी परिस्थिति से आकर जा रहे हैं जहां ऐसा लगे कि अब हमारा दम टूट रहा है, जहां लगे कि हमारी हिम्मत हार रही है, मैं कब तक सहूं। हाल ही में मेरी किसी से बात हो रही थी फोन में, मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा था और वो कहने लगे, पास साहब कब तक हम सहेंगे, पास साहब हम कब तक इस परेशानी से होकर जाएंगे, कब तक इस उलझनों से हम उलझते रहेंगे, समझ ही नहीं आ रहा। एक के बाद एक विपत्ति बढ़ते चले जा रही, आर्थिक रीति से पूरी रीति से टूट गए, अब मनोबल भी टूट चुका है। पास्टर, हालात बद से बदतर होते चले जा रही है, ऐसा लग रहा पूरे परिवार को लेकर आत्महत्या कर ले। ऐसी परिस्थितियों में लोग आ चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में भी परमेश्वर का वचन हमें बल देकर हमें विपरीत परिस्थिति में से बाहर निकालने की ताकत रखता है। मेरे प्रियो, यदि आपका मन आपको निरंकुश करता चला जा रहा है, तो ऐसे समय में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको करना है,
अपने दिल की ये बातें वो बहन मुझसे कह रही थी। मैंने उससे कहा, बहन जितने खुले दिल के साथ आप मुझसे ये सब बातें कर रहे हैं, क्या आपने कभी प्रभु यीशु मसीह के साथ इन बातों को किया? उन्होंने कहा, नहीं, प्रभु के पास में वो कैसे उन बातों को लेके जा सकती, मैं कैसे बता सकती कि मैं थक गई, क्योंकि वो तो फेथ नहीं है ना ब्रदर। परमेश्वर के पास तो विश्वास में जाना होता, मेरे पास तो विश्वास ही नहीं है। मैंने कहा, नहीं बहन, परमेश्वर के वचन में विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न जरूर करता है, लेकिन हम परमेश्वर के पास जैसे है वैसे जा सकते हैं। परमेश्वर एक पिता है जो अपने बच्चों को स्वीकारना जानता है। हम जिस हालत में हम वैसे अपने पिता के पास जा सकते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज जो हमको करना है, लर्न टू टेल गॉड अबाउट योर सर्कमस्टेंसेस वेरी ऑनेस्टली। पूरे ईमानदारी के साथ अपने दिल की बातों को परमेश्वर को बताओ। यदि आपको बुरा लग रहा है, दिल की बातों को परमेश्वर के सामने खोलो। मालूम, सुपरफिशियल नहीं, सच्ची प्रार्थना वही है जहां आपका दिल परमेश्वर के सामने खराई से आप रख देते हो, जहां परमेश्वर को कहते हैं, प्रभु मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं, परमेश्वर मैं अकेलापन से होकर गुजर रहा हूं, परमेश्वर मैं तनाव से होकर गुजर रहा हूं, परमेश्वर मेरे जीवन में ये परेशानी है, वो परेशानी है। मैं पूरे दिल के साथ परमेश्वर के साथ अपने दिल को उड़ेल रहा हूं। याद है आपको, हन्ना इतनी परेशान हो गई थी कि उसके जबान पर एक शब्द भी नहीं आ रहा था, लेकिन दिल टूटा हुआ था। परमेश्वर के मंदिर में देवड़ी पर घुटने टेक के वो परमेश्वर के सामने अपने दिल को ढेल रही थी, और परमेश्वर ने सुन लिया, उसको मुंह मांगा वर दिया। मेरे प्यारों, अपने दिल की बातों को परमेश्वर के सामने उंडेलना सीखो। याबेस नाम का एक आदमी बाइबल में हुआ, वो उसने अपने दिल की बातों को परमेश्वर के सामने रखा, परमेश्वर के पास गया और कहने लगा, हे इस्राएल के परमेश्वर, भला होता कि तू सचमुच मुझे आशीष देता, सचमुच तू मुझे बुराई से बचाए रखता, सचमुच तू मुझे ऐसा कर देता। उसने अपने दिल की बातों को परमेश्वर के सामने रखा, और बाइबल कहती है परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी और वो अपने भाइयों में सबसे अधिक प्रतिष्ठित हो गया। Isn't it amazing कि मैं अपने परमेश्वर पिता के पास अपने बुराई को लेकर जा सकता हूं, अपने पेन को लेकर जा सकता हूं, अपने एडिक्शन को लेकर जा सकता हूं, मैं अपने बुरे हालात को लेकर परमेश्वर के पास जा सकता हूं। God is not embarrassed to see you in your failures, but God loves when you come into His presence with your failures। अपनी कठिन दौर में, अपनी असफलताओं में, अपनी कमजोरियों में अपने बाप से दूर मत जाओ, अपने बाप के करीब आओ और दिल की बातों को उसके सामने रख दो। जब हार जाओ तो दिल की बात उसके पास रखो, जब बल न रहे दिल की बात उसके पास रखो। देखिए, परमेश्वर का वचन पहला पतरस 5:7 में ये कहता है, अपना बोझ यीशु पर डाल दे, उसको तेरी चिंता है, उसको तेरा ध्यान है। Cast your burdens unto Jesus, He cares for you। मेरे प्यारो, केयर किसको चाहिए? केयर उसको चाहिए जो खुद की केयर नहीं कर सकता। मेरे प्यारो, मैंने ये सुना था, रिलीजन ये कहता है God helps the one who helps himself, बट सुनिए, परमेश्वर का प्यार ये कहता है, I will help the one who cannot help himself। यदि आप खुद की मदद नहीं कर सकते, परमेश्वर का प्यार आपको अपने परमेश्वर को विवश करता है आपकी मदद करने के लिए, because he loves you। मुझे याद है, मेरा बेटा छोटा था और एक दिन साइकिल चलाते चलाते गिर गया, और जब वो गिर गया उसे चोट आ गई, घुटना छिल गया, उसके कोने छिल गए, और जब वो गिर गया वो रोने लगा, और वहीं से उसने मुझे पुकारा डैडी बोल के। मेरे प्रियो, मैंने ये नहीं कहा बेटा गेट अप यू आर अ बॉय और मेरे पास आ। जैसे वो गिर गया उसने डैडी करके बोला, मैं उसके पास गया और उसको अपनी गोद में उठा लिया। छोटा सा था, अपनी गोद में उठा लिया और अपनी गोद में उठाकर उसको सहलाने लगा। मुझे एक चीज समझ में आने लगी, जिस तरीके से एक बाप अपने बच्चे के कमजोरी में उस पर दया करता है, परमेश्वर पिता हम में से हर एक पर दया करता है। मेरे प्रियो, ये मत सोचो कि मैं कैसे अपनी कमजोरी को लेकर प्रभु के पास जाऊं। यदि कोई बातें आपके दिल को दुखा रही है, अपने बाप के पास जा। कोई बातें आपके दिल में बोझ बन चुकी है, अपने बाप के पास आ जा। आज यीशु बाहें फैलाए हुए कहता है, मुझे पुकार, मैं उत्तर दूंगा। वो आपके आंसू को पोंछना चाहता, वो आपके दिल के बोझ को दूर करना चाहता। मालूम, लोग अपने दिल की बातों को कहते नहीं है, अपने अंदर ही अंदर रखे रहते हैं, और फिर क्या होता, उनका बिहेवियर बदल जाता, फिर वो अपने आप के लिए एक प्रिजन बना देते, और वे अपने अंदर अपने
अपने आप को इतना बेकार महसूस करने लगते कि वे अपने आप को एक कमरे में लॉक कर देते, खाना पीना बंद कर देते, लोगों के साथ उठना बैठना बंद कर देते, आइसोलेशन में खुद के जीवन को डाल देते। और जब ये बातें बढ़ जाती है, ये डिप्रेशन में आपको लेकर चले जाती है। मालूम क्यों? बिकॉज यू आर नॉट शेयरिंग योर हार्ट विद गॉड। कई बार हम कहते हैं, ब्रदर क्या फायदा किसी को बता के, मैं जिसको भी बताना चाहा वो मेरी ठट्टा उड़ाया, मैं किसी को बताना चाहा अपनी कमजोरी, वो मेरे बदनामी करने लग गया, मैं किसको कैसे बताऊं ब्रदर, किसी को अगर प्रेयर के लिए भी बताऊं वो मुझ पर हंसते हैं। मेरे प्रियो, यदि आज कोई इंसान ने आपका दिल तोड़ा है, किसी ने आपका भरोसा तोड़ा है, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर भी इंसान की तरह आपका भरोसा तोड़ेगा। बाइबल कहती है परमेश्वर इंसान नहीं कि झूठ बोले, नहीं वो आदमी है कि वो अपनी इच्छा को बदल दे। उसने ये कहा है अपना बोझ मुझ पर डाल दे। मुझे तेरा ध्यान है, आज अपने दिल के बोझ को प्रभु पे डाल दे। अपने बच्चों की चिंता यदि तुझे सता रही है, वो प्रभु के ऊपर भरोसा कर। बिल्कुल वैसे ही जैसे मूसा के माँ बाप ने अपने छोटे से बच्चे को जब वे नहीं पाल सके, क्योंकि फैरो 2 साल से नीचे वाले सब बच्चों को मार डाल रहा था, घर घर जाके ढूंढ रहे थे, और जब वो अपने बच्चों को नहीं बचा पाए, अब उस मोसेस को नहीं, जब उनके लिए परिस्थिति इतनी खराब हो गई कि अब वो उस बच्चे को छिपा के नहीं रख सकते थे, तो बाइबल कहती है इब्रानी के 11 अध्याय में, विश्वास के द्वारा उन्होंने अपने छोटे से बच्चे को बास्केट में डालकर नाइल रिवर में छोड़ दिया। My friend, learn to trust God with things that you cannot control. जो परिस्थितियां आपके वश में नहीं है, आपके परमेश्वर के वश में है, उस पर परमेश्वर का अधिकार है। परमेश्वर के हाथ में उन बातों को समर्पित कर दो। जीसस न्यू वन थिंग, ये धमकी कोई भी क्यों ना दे, कितना भी बड़ा व्यक्ति मुझे धमकी क्यों ना दे, परमेश्वर मुझे बचाने वाला है। परमेश्वर अपने मकसदों को मेरे जीवन में पूरा करने वाला है। परमेश्वर अपने प्रॉमिसेस को मेरे जीवन में पूरा करने वाला। यही बात तो पौलुस कहता है कि हम गिरते हैं पर हम फिर उठते हैं और फिर आगे बढ़ते रहते हैं। हम गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, हम गिरे नहीं रहते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज यदि परिस्थितियों ने आपको गिराया है, विचारों ने आपको गिराया है, डर ने आपको गिराया है, चिंता ने आपको गिराया है, राइज इन जीसस नेम एंड टेक अप your cross and continue to walk। फिर एक बार यीशु के नाम से खड़ा हो जा। वो परिस्थितियां यदि बिगड़ गई तो कोई बात नहीं, ये परमानेंट नहीं है। परमेश्वर की योजना है, परमानेंट है। Isn't it amazing? परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर का वचन है जो अनादिकाल से अनादिकाल तक स्थिर किया गया है। There is nothing else more permanent than the word of God। वो परमेश्वर ने आपके लिए भलाई की योजना रखी है। वो परमेश्वर आपके विषय में भली बातों को करता है। उन प्रोमिसेस को पकड़ के रखो। I love what Paul says, हम गिरते हैं पर उठते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। Why? क्योंकि हमारा भरोसा यीशु मसीह पर है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता, अपनी फीलिंग्स को यीशु के पास रखो। Learn to share with Jesus your inmost thoughts and feelings। जब आप अपने इनमोस्ट थॉट्स और फीलिंग्स को लेके प्रभु के पास चले जाते ना, समथिंग हैपेंस। आपका हृदय हल्का हो जाएगा, पीस आपके हृदय में आएगा और परमेश्वर आपको शांति देगा। मालूम, कई बार हम अपने दिल में उन बातों को बढ़ने देते, किसी से नहीं कहते, और वो बातें बेचैनी को उत्पन्न करते रहती। हम सो नहीं पाते, हमारे जीवन कठिन दौर में आ जाता। भजन संहिता 33 इसका 15 वचन ये कहता है, गॉड नोज व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ। परमेश्वर जानता है मैं क्या अनुभव करता हूं, मेरे अंदर कौन सी भावना है, परमेश्वर जानता है। वो परमेश्वर 139 साम्स में कहता है, वो मेरे विचारों को दूर ही से परख लेता, इससे पहले कि शब्द मेरे ज़बान पर आए उसे पूरी रीति से मालूम है। यदि परमेश्वर को सब कुछ मालूम है तो वो मेरी फीलिंग्स को अपने आप से जान क्यों नहीं लेता? आंसर यह है कि जब तक मनुष्य अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं करता, वो उस फीलिंग के क्लचेस से आजाद नहीं होता। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता, गॉड मेड अस इमोशनल पीपल, और हमारे अंदर यदि हर्ट पनप रहा है, यदि हमारे अंदर लाचारी पनप रही है, यदि हमारे अंदर डराने वाली बातें पनप रही है, तो आज प्रभु के सामने लाकर रख दो। मेक अ डिवाइन एक्सचेंज। उसको अपने अंदर का सारा कूड़ा दे दो और उसकी भलाई को ले लो, उसकी शांति को ले लो, उसके प्रेम को ले लो, उसके धीरज को ले लो, उसके संयम को ले लो, उसके विश्वास को ले लो, उसकी आशा को ले लो, उसके जय को ले लो, और देखो परमेश्वर आपके कठिन जीवन को भलाई में और आनंद और खुशी में तब्दील कर देगा। मेरे प्रियो, वही परमेश्वर ने अपने लोगों के जीवन में पूरे बाइबल में किया है।
Bible says, Psalm 33:15, God knows our feeling. But he wants us to express it to him. और इसलिए जब आप प्रार्थना करने जाओ, अपनी भावनाओं को बोलो. यदि आपके पति को लेकर आपके दिल में कुछ हो रहा है, if you think you're not being loved, और आपके पास कोई नहीं, मैं किसको जाके बताऊं? Go in your prayer closet and talk to your heavenly daddy. अपने स्वर्गीय पिता से बात करो. डैडी, मेरे हस्बैंड से मेरी अपेक्षा है. This is what is happening in my life. This is how I feel. मेरे बच्चों से मेरी अपेक्षा है. This is what is happening in my life. प्रभु, मेरे काम से, मेरे बिजनेस पार्टनर से मेरी अपेक्षा है. Lord, these are the things that जो मुझे डराते हैं. You know, prayer is not, we don't have to be hyper spiritual. जो बातें हमारे लाइफ में असर कर रही है, उन्हें लेकर यीशु के पास जाओ and talk to Jesus. हमें ऐसा लगेगा, और प्रभु मेरी इन बातों को क्यों सुनेगा? See, Bible says, परमेश्वर के वचन में पहला क्रॉनिकल्स 28 वर्स नंबर 9, पहला इतिहास इसका 28 अध्याय का 9वां वचन, Bible says, God understands my feelings better than I do. Isn't it amazing कि परमेश्वर मेरे भावनाओं को समझता है. परमेश्वर मेरे अंदर क्या चल रहा है, उन संघर्षों को समझता है. सिर्फ वो जानता ही नहीं है, वो समझता भी है. डू यू नो वन थिंग? परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो हमारी कमजोरियों को समझता है, जो हमारे कठिनाइयों को समझता है, जो हमारे परिश्रम को समझता है. You know, we don't have a high priest who cannot identify with us. He is a high priest who can identify with us. बाइबल कहती है हर परीक्षाओं से होकर यीशु मसीह गुजरा. ओ मेरे प्यारो, फिर भी वो पाप रहित बाहर निकल आया. इस कारण वो आज हमारे साथ मेल खाता है. इस कारण उसकी दया हम पर बनी रहती है. इस कारण वो अंडरस्टैंड कर सकता है. Do you know, Jesus knows अपनों से बिछड़ने का दर्द क्या है. यीशु मसीह, मैं कभी कभी सोचता हूं प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि परमेश्वर ने यीशु के द्वारा कई मुर्दों को जिंदा किया, लेकिन यूसुफ जो उसके परिवार का था, जब यूसुफ मर गया तो यूसुफ को जिंदा नहीं किया. Why? Because Jesus also had to go through the pain of departure from beloved ones. यीशु को भी उस दर्द से होकर जाना पड़ा, और इसलिए यीशु समझता है प्यारो आज अपनों के छूट जाने का दर्द क्या है. Jesus understands your feeling. आपको शायद ये लग रहा हो मुझे कोई नहीं समझता ब्रदर, मुझे कोई नहीं समझता, मैं अकेला हूं, मैं किसके पास बातें करूं. मुझे बीते दिनों में जलंधर से फोन आया एक व्यक्ति का, मेरे पुराने मित्र है, वो कई साल पहले के मित्र है. वे मुझसे फोन पर रोने लगे और कहने लगे, ब्रदर मुझे कोई नहीं समझता, मैं अकेला और तन्हा हो गया, मैंने अपना शहर छोड़ दिया, आज समझ नहीं आ रहा क्या करूं. लाइफ ऐसे सकेती में आकर अटक गया, मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा. तब ऐसे समय में मेरे प्रियो, मैंने उससे कहा, देयर इज समवन हु अंडरस्टैंड्स योर हार्ट. उसका नाम यीशु मसीह है. आज अपना हृदय प्रभु के सामने खोल कर रख दे. He understands your pain. He understands your loneliness. He understands every struggle that is in your heart. जब आप अपने हृदय की बातों को यीशु के पास रखेंगे, वो जय आपको देगा, वो विक्ट्री आपको देगा. वो कभी ये नहीं बोलेगा ये सब बातों में मुझे इंटरेस्ट नहीं है. Oh no, God is interested in your life, my friend. परमेश्वर तेरे जीवन में रुचि रखता है, इसलिए बेझिझक अपनी बातों को परमेश्वर के सामने रख और ये जान वो तुझे समझता है. जब मैं परमेश्वर के वचन में देखता हूं, भजन संहिता इसके 116 के 1 और 2 पद में बड़ा ब्यूटीफुल बात लिखा है, that God even listens to our complaints. सोच के देखो, परमेश्वर का वचन, He loves to listen to us. You know, भजन संहिता 116 1 और 2 में क्या कहता है दाऊद ये कहता है, मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरी सुन ली. वाओ, परमेश्वर ने मेरी सुन ली. जब मैं प्रभु के पास जाता हूं, वो मेरी सुनता है. डू यू नो वन थिंग? वी हैव अ गॉड हु लिसन्स. हमारा ऐसा परमेश्वर नहीं जिसके कान है और वो सुन न सके. हमारा ऐसा परमेश्वर है जो हमारी दुहाई को सुनता है, जो हमारे दिल की बातों को सुनता है. मेरे प्यारो, गॉड इज अ पर्सनल गॉड. वो उसके कान धर्मी की दुहाई की ओर लगे रहते हैं. मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी पुकार को सुनने के लिए लालायित रहता है. वो आपकी आवाज को सुनना चाहता है, आपके दिल के बोझ को सुनता है. द बाइबल सेज, Psalm 116 1 और 2 में, मैं परमेश्वर के पास गया और उसने मेरी सुन ली. Our God listens. I cried unto the Lord and he heard my voice. मैं यहोवा को पुकारा, उसने मेरी आवाज सुन ली. Do you know one thing? आपका परमेश्वर आपकी आवाज सुनता है.
कोई आपकी ना सुन रहा, हो सकता है आपका बॉस आपकी नहीं सुन रहा, हो सकता है आपके घर वाले आपकी नहीं सुन रहे, हो सकता है आपके मित्र आपकी नहीं सुन रहे, हो सकता है कोई आपकी नहीं सुन रहा, but there is someone who hears your cry. बिछौने पर पड़े पड़े, हो सकता है आप में बल नहीं है कि आपके मुख से आवाज निकले, आंखों से आंसू बहते होंगे और लाचारी में आप बिछौने पे पड़े हैं, पर परमेश्वर तेरे दिल की आवाज को सुनना चाहता है. He hears the cry of his child. इसलिए कभी लज्जित ना हो, परमेश्वर को पुकार, अपने दिल से पुकार. यिर्मयाह 33 में उसने कहा, मुझे पुकार और मैं उत्तर दूंगा. He says, call unto me, I will answer. ओ मेरे प्यारो, भजन 55 में उसने ये वादा किया. He said, call, I will answer. Isn't it amazing? Isn't it amazing? We have a God who hears our cry. जब मैं परमेश्वर के वचन में देखता हूं, I love this scripture passage. वो कहता है, संकट के समय मुझे पुकार, मैं उत्तर दूंगा. दाऊद अपने अनुभव से ये कहता है, संकट के समय अति शीघ्रता से मिलने वाला वो सहायक है. उसे पुकार मेरे प्यारो. जब तू प्रभु को पुकारेगा ना, परमेश्वर तुझे उत्तर देगा. जिन्होंने ने यीशु को पुकारा उन्होंने उत्तर पाया. एक रोज एक अंधा पुकारने लगा, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर. परमेश्वर ने उस पर दया की, यीशु ने उसकी आंखों को अच्छा कर दिया. और जब एक घोड़ी ने यीशु को पुकारा, यीशु रुक गया और उस घोड़ी को चंगा कर दिया. मेरे प्यारो, जिन्होंने यीशु को पुकारा उन्होंने अपने जीवन में उत्तर पाया. हो सकता है आज आप दर दर की ठोकरें खाकर थक गए, हो सकता है आप हर तरह के धार्मिक स्थानों पर जाकर थक चुके हैं और उत्तर नहीं आया, पर आज मैं आपको ये चुनौती देना चाहता, यीशु को पुकार, यीशु को पुकार. वो ये नहीं कहता पहाड़ पे आ और मुझे पुकार, मैं उत्तर दूंगा. वो ये नहीं कहता सागर में आ और वहां पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा. वो ये नहीं कहता कहीं और, वो कहता अपने कमरे में मुझे पुकार, मैं उत्तर दूंगा. ओ मेरा यीशु, आप जहां से पुकारोगे वहां आपको उत्तर देने की ताकत रखता है. That is what Jesus can do. जब मैं परमेश्वर के वचन में पढ़ता हूं, भजन संहिता 55 इसके 17 वचन में, the Bible says he even listens to my complaint. वो मेरे कंप्लेन को सुनता है. मेरे प्रियो, हम कभी कभी सोचते हैं मैं कंप्लेंट्स लेकर परमेश्वर के पास कैसे जाऊं, मुझे सिर्फ धन्यवाद के साथ प्रभु के पास जाना होगा. मैं परमेश्वर का वचन ये कहता है, धन्यवाद करते हुए उसके आंगनों में प्रवेश करो, स्तुति करते हुए उसके फाटकों में प्रवेश करो. पर कभी कभी वास्तविकता ऐसी होती है कि हृदय की हालत ऐसी होती है कि धन्यवाद नहीं होता है, कंप्लेंट्स होते हैं, कि जीवन में शांति नहीं होती है, बेचैनी होती है. तो क्या ऐसे समय में मैं परमेश्वर के पास नहीं जा सकता? नो मेरे प्रियो, हम जैसे है वैसे यीशु के पास आ सकते हैं. हम रोते हुए उसके पास आ सकते हैं, हम आनंद के साथ उसके पास आ सकते हैं, हम विश्वास में उसके पास आ सकते हैं, या हम डर में भी उसके पास आ सकते हैं, हम चिंताओं में उसके पास आ सकते हैं, या हम विजय के उत्सव को मनाते हुए उसके पास आ सकते हैं. मेरे प्रियो, आपकी हालात उसके हृदय को इंपैक्ट नहीं करते. वो आपके लिए प्रेमी है, वो आपके लिए दयालु है, वो आपके लिए विश्वास योग्य है, वो आपके लिए वफादार है. दूसरा तिमोथी में तो परमेश्वर का वचन ये कहता है, यद्यपि हम अविश्वासी हो वो विश्वास योग्य बना रहता, क्योंकि वो अपने आप का इनकार नहीं कर सकता. Isn't it amazing कि यीशु मेरे लिए वफादार बना रहता है. मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता, वो प्रभु का प्यार आपके लिए वफादारी के साथ खड़ा है. जैसे हो वैसे यीशु के पास आना सीखो. When you come to Jesus, you will find strength to overcome every battle of your life. You will find strength. हमारा प्रॉब्लम यह है कि हम प्रभु के पास तब तक नहीं जाते जब तक विश्वास नहीं आता. But let me tell you, विश्वास आएगा ही तब जब आप यीशु के पास जाओगे, क्योंकि विश्वास प्रभु देता है, परमेश्वर देता है. उसकी आवाज को सुनने से विश्वास आता है. So go to Jesus in your fear and let him speak to your soul. And that will produce faith in you. मेरे प्रियो, मैंने अपने जीवन में सीखा है, हर हालात में यीशु के पास जाना. कंप्लेन करते हुए भी यीशु के पास जाना मैंने सीखा है. नाराजगी में यीशु के पास जाना मैंने सीखा है. हर चीजों में परेशानी में यीशु के पास चले जाना मैंने सीखा है. और जब मैं यीशु के पास चले जाता हूं, मैं जाता हूं कंप्लेन करता हुआ, लेकिन लौट कर आता हूं आनंद और जय घोष करता हूं. मैं जाता हूं रोता हुआ, लेकिन आता हूं हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ. मैं जाता हूं डिफीटेड, लेकिन आता हूं विक्टोरियस. मैं जाता हूं कमजोरी में, पर लौट आता हूं बल में. मेरे प्यारो, यीशु के पास जैसे वैसे आ जा और उसके बल को पाले. जीवन से बढ़कर वो तुझे लिए चलेगा. Isn't it amazing? I can come to Jesus as I am.
अपने वीकनेस में यीशु के पास आ सकता है। मेरी कमजोरियां उसको सरप्राइज नहीं करती। ही नोज मी इन एंड आउट। वो मुझे पूरी रीति से जानता है। परमेश्वर के वचन में जब मैं पढ़ता हूं, मुझे भजन संहिता 103 का 13 वचन अच्छा लगता है। वहां पे ऐसा लिखा है, सुबह दोपहर शाम में परमेश्वर को पुकारता हूं और वो मुझे उत्तर देता है। Morning, noon and evening I will cry unto the Lord and he will hear me. कोई ऐसा स्पेसिफिक टाइम नहीं है जब मैं प्रभु मूड में रहेगा मेरी सुनने के लिए। नो, he says सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, कभी भी मैं प्रभु के पास जाता हूं और वो मुझे उत्तर देता है। We have a God who is 24 hours available to us. हर समय वो मेरे लिए उपलब्ध है। Every time is a good time to go to Jesus. कोई ऐसा टाइम नहीं है जब आप यीशु के पास नहीं आ सकते। कितने भी जीवन के मायूसी में आप हो, आप यीशु के पास आ सकते प्यारो। और जब यीशु के पास आओगे ना, परिस्थिति बदल जाएगी। In distress I cry out to the Lord. विलाप गीत का लिखने वाला ये कहता है दूसरे अध्याय के 19 वचन में, इन माई डिस्ट्रेस आई कॉल अनटू द लॉर्ड। अपने आत्मा की व्याकुलता में मैं परमेश्वर को पुकारता हूं। सुनो, विश्वास की भरपूरी में पुकारते हो, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अगर विश्वास की भरपूरी नहीं है और आत्मा में व्याकुलता है, तो उस व्याकुलता के साथ प्रभु को पुकार ले मेरे प्यारो, क्योंकि वो व्याकुलता विश्वास में भर जाएगी जब तू यीशु के पास आएगा। सुनो, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जो है ना, वो एक जीवन का सोता है। हमें ये बात को समझना है। मुझे मेरे खाली बर्तन को लेके यीशु के पास जाने में संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं खाली बर्तन लेके जाऊंगा तो वो मुझे भर देगा। He delights in giving me what is lacking in my life. वो प्रभु देने में विश्वास रखता, वो मुझसे प्यार करता है और देना उसका स्वभाव है। वो मेरे हर कमजोरी में मुझे बल देता है, मेरे हर गिरी हुई हालत में मुझे बचाना जानता है। मेरे प्यारो, भजन संहिता 145 में परमेश्वर का वचन ये कहता है, वो हर गिरे हुए को उठाना जानता है। तो फिर मुझे संकोच किस बात का है? लेट मी गो टू जीसस हाउ एवर आई एम। मुझे यीशु के सामने मेकअप करके जाने की जरूरत नहीं है। ही इज द ग्रेटेस्ट ब्यूटिशियन, लेट हिम डील विथ माई सोल। उसे मेरे जीवन के साथ कार्य करने दो। सो नो वन थिंग माय फ्रेंड, ऑनेस्टली अपनी फीलिंग्स को प्रभु के पास एक्सप्रेस करो। गो इनटू हिज प्रेजेंस ऑनेस्टली। सेकंड प्रिंसिपल जो मैंने परमेश्वर के वचन में देखा वो है नम्रता से परमेश्वर से बल मांग। नम्र कर अपने आप को और प्रभु से कह, प्रभु मैं टूट चुका हूं, मुझे बल दे। लुक एट भजन संहिता 105 इसका 4था वचन। The Bible says, look to the Lord and his strength and seek his face always. परमेश्वर का वचन ये कहता है, परमेश्वर की ओर अपनी नजर को लगा और उसके बल को स्वीकार कर, उसके बल को प्राप्त कर ले। परमेश्वर का वचन कहता है उसके चेहरे को निहारता रहे। इन अदर वर्ड्स, अगर मैं यीशु को देखता रहूंगा ना, मुझे बल मिलेगा। इफ आई प्लग इन, जैसे हम अपने बैटरीज चार्ज करते हैं टेलीफोन के, कैसे बैटरीज चार्ज करते हैं अपने मोबाइल के, हम उसको प्लग इन कर देते हैं और छोड़ देते हैं, वो बैटरी चार्ज हो जाती है। एग्जैक्टली वैसे ही जब हम अपनी नजरों को यीशु में लगाकर छोड़ देते हैं, कोई और बात पर फोकस नहीं, सिर्फ यीशु पे, हमारी आत्मिक बैटरी चार्ज हो जाती है, हमारा भावनात्मक बैटरी चार्ज हो जाता, हमारा सोल रिफ्रेश हो जाता, हमारा आत्मा ताजा हो जाता, और अब हम किसी भी परिस्थिति से झुकाए नहीं जा सकते, क्योंकि हमने यीशु को देखा है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता, यीशु से बल मांग। अय्यूब इसके 12 अध्याय के 13 वचन में यह कहता है, ज्ञान और बल यहोवा ही का है, counsel and understanding are his. वो ये कहता है wisdom and strength belongs to God. परमेश्वर का है। अय्यूब जानता है कि ज्ञान और बल परमेश्वर का है। भजन संहिता 3 इसके 5 में ऐसा लिखा है, I can sleep because God gives me strength. जब मैंने इस वचन को पढ़ा, मैंने एक बात जाना, जो लोग बेचैन होते हैं ना, वो लोग सो नहीं पाते अच्छे से। कितने लोग हैं जिनके रातों की नींद उड़ गई है, कोई परेशानी ने उनके जीवन में इतना उन पर हावी कर दिया है परेशानी ने कि वो सो नहीं पाते। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पे एक बात को कहता है। परमेश्वर का वचन ये कहता है भजन संहिता 3:5 में, I can sleep because God gives me strength.
सुनिए मेरे प्यारों, क्योंकि परमेश्वर मुझे बल देता है, मैं सो सकता हूं। डू यू नो वन थिंग? परमेश्वर अपने दासों को नींद गिफ्ट में देता है, दान में देता है। It's a matter of strength if you can sleep in midst of problems. क्योंकि परमेश्वर मुझे बल देता है, मैं सो सकता हूं। इमेजिन, यीशु मसीह तूफान में सो रहा है। तूफान आया है, इतना भयंकर तूफान आया है कि मछुआरे सोच रहे वे डूब जाएंगे, मछुआरे डर गए हैं। ऐसे समय में यीशु तकिया लेके सो रहा है बोट के ऊपर में। यू नो व्हाई? क्योंकि भजन संहिता 3:5 उसके अंदर घुसा हुआ है, जो कहता है मैं सो सकता हूं क्योंकि परमेश्वर मुझे बल देता है। वो तूफान से डर नहीं रहा। He said, I'm going to sleep well, comfortably in midst of my problems. ओ परेशानी तू मेरा क्या बिगाड़ सकती है? परमेश्वर मुझे बल देता है। ए बेचैनी तू मेरा क्या बिगाड़ सकती है? परमेश्वर मुझे बल देता है। ए चिंता तू मेरा क्या बिगाड़ सकती है? परमेश्वर मुझे बल देता है। ए डर फिक्र तू मेरा क्या बिगाड़ सकता है? मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ सकता है? परमेश्वर मेरा बल देने वाला है। मेरे प्यारों, परमेश्वर का वचन यहाँ पे ये कहता है, I can sleep because God gives me strength. I pray ये वचन आपके जीवन में एक्टिवेट कर दिया जाए। यदि आप ऐसे व्यक्ति हो जिनको रातों को नींद नहीं आ रही, जो सो नहीं पा रहे क्योंकि जिंदगी के हालात ऐसे हो गए हैं, then I pray भजन संहिता 3:5 की आशीष आपके जीवन में लागू कर दी जाए। May you receive strength। जब हम परमेश्वर के पास जाते, अपने दिल की बात प्रभु से कहते, वो नया बल पवित्र आत्मा हमको देता है। मेरे प्यारों, परमेश्वर का वचन कहता, जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल धारण करते हैं। Their strength is renewed। हम प्रभु यीशु मसीह में नए बल को हासिल करते जाते हैं। I love दानियल इसके 10वें अध्याय और 11-12 वचन में दानियल के पास स्वर्गदूत आया और आकर कहने लगा, है दानियल, जिस समय तूने अपने आप को नम्र किया और प्रार्थना करने लगा ना, उसी समय स्वर्ग से तेरे लिए प्रार्थना का उत्तर आ गया था। Two things are written. The moment you begin to pray and humble yourself before the Lord, जैसे ही तूने प्रार्थना करने लगा और अपने आप को परमेश्वर की दृष्टि में नम्र किया, तेरा उत्तर आ गया। मेरे प्यारों, परमेश्वर नम्र व्यक्ति का लड़ाई करता है। नम्र व्यक्ति के बैटल्स को परमेश्वर लड़ता है। परमेश्वर नम्र व्यक्ति को बर्बाद होने नहीं देता। बाइबल डिक्लेयर्स कि वो नम्र व्यक्ति को धूरी से उठाकर अधिपतियों के साथ बैठा देता है। वो नम्र व्यक्ति को बिखरने नहीं देता। परमेश्वर उस के लिए आकर खड़ा हो जाता है। मेरे प्यारों, परमेश्वर का वचन यहाँ पे बताता है दानियल को, दानियल क्योंकि तूने अपने आप को नम्र किया, क्योंकि तू प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर ने उत्तर दिया। तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज क्या है? फोकस ऑन व्हाट इज गुड इन द मिडल ऑफ क्राइसिस। अपने कठिन दौर से होते जाते समय में अपना ध्यान क्या नहीं हो रहा उस पर केंद्रित मत करो, परमेश्वर की भलाइयों पर केंद्रित करो। हाँ मेरे प्रियो, यदि आप इस प्रिंसिपल को जीने लगेंगे ना, यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। आप अपने जीवन में बल को हासिल करेंगे। हर एक बिखरी हुई परिस्थिति के बीच में आप बल को हासिल करेंगे। कैसे? बी ग्रेटफुल टू गॉड। पहला थिस्सलुनीस के 5वें अध्याय के 18वें वचन में परमेश्वर का वचन ये कहता है, निदान प्रियो, हर परिस्थिति में प्रभु को धन्यवाद दिया करो। परमेश्वर का वचन ये कह रहा है, यही परमेश्वर की इच्छा आपके लिए और मेरे लिए है कि हम हर परिस्थिति में परमेश्वर को धन्यवाद दें। सिर्फ परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करो। वो ये नहीं कह रहा हर परिस्थिति के लिए धन्यवाद करो। He's not saying thank God for all circumstances. He's saying thank God in all circumstances. In other words, यदि मैं कठिन दौर से होकर गुजर रहा हूं, मैं तब भी परमेश्वर के लिए धन्यवादी बना रहूंगा। वो मेरे एटीट्यूड में ग्रेटफुलनेस परमेश्वर के लिए बना रहेगा। I will have an attitude of gratitude in midst of my difficult circumstances. मैं धन्यवादी बना रहूंगा। जो कुछ प्रभु मेरे जीवन में कर रहा, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता रहूंगा। Live a life of victory like that. धन्यवादी बने रहे। जब आप धन्यवादी बने रहेंगे, अपने जीवन में विक्ट्रीज को देखते जाएंगे मेरे प्यारों। आगे परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते अय्यूब इसके पहले अध्याय के 20 से 22 वचन तक, हम एक चीज देखते हैं कि अपने जीवन के विपरीत परिस्थिति में अय्यूब आ गया है। सब कुछ जो उसका था वो खो गया है। अच्छे से अच्छी बातें उसकी खो गई है। उसके बच्चे मर गए, उसके जानवर मर गए, उसके खेत खत्म हो गए, उसके फलदायी वृक्ष जो है वो बंजर हो गए, उसका लैंड बंजर हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। उसके बिजनेसेस ठप हो गए, उसके नौकर चाकर उसको छोड़कर चले गए, वो मर गए। My friend,
सिर्फ अय्यूब और अब उसकी पत्नी बच गए, और इतना ही नहीं, अय्यूब के शरीर में बड़े बड़े फोड़े हो गए, और एक ऐसी परेशानी और उलझन में अय्यूब आ गया कि फिजिकली, इमोशनली, मेंटली पूरी रीति से बिखर गया है, पूरी रीति से उस पर उपद्रव किया जा रहा है। और ऐसे हालत में अय्यूब अपने नेगेटिव सर्कमस्टेंसेस के बीच में परमेश्वर के लिए धन्यवादी होता है। He says, I will worship the Lord। इस परिस्थिति के बीच में अय्यूब का अंगीकार है, मैं प्रभु तेरा धन्यवाद करूंगा, तेरी आराधना करूंगा। मैं नंगा अपनी मां की कोख से आया और नंगा ही लौट जाऊंगा, प्रभु का नाम धन्यवादित हो। Imagine, सब कुछ खो देने के बाद the man maintains the attitude of gratitude before God। नो वंडर परमेश्वर ने उसके दिन बदल दिए। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता, आज जो कुछ आपने खोया है, यदि आप धन्यवादी बने रहेंगे ना, उससे 7 गुना ज्यादा परमेश्वर आपको देगा। जैसे अय्यूब की भरपाई हुई, वैसे आपकी भरपाई होगी यदि आप धन्यवादी एटीट्यूड में बने रहेंगे। जब आप कंप्लेन करना बंद कर दोगे, यूसुफ कंप्लेन करना बंद कर दिया, धन्यवादी बना रहा और परमेश्वर ने दर्शन की बात पूरी कर दी। मोसेस कंप्लेन करना बंद कर दिया, धन्यवादी बना रहा, वो ग्रेटेस्ट डिलीवरर बन गया। मेरे प्यारों, परमेश्वर के वचन में कंप्लेन करना बंद करने वाले के लिए बड़े पुरस्कार लिखे हुए हैं। Some other time I will teach you about the power of being grateful। हालांकि मैंने एक मैसेज रिकॉर्ड किया, the power of being grateful। आप उस मैसेज को YouTube पे देख सकते हैं। परमेश्वर की सामर्थ्य आपके जीवन में क्या करती है जब आप धन्यवादी बने रहते हैं। Be grateful। कभी कभी ऐसा होता है कि परमेश्वर जो हमारे जीवन में कर रहा है वो हमें समझ नहीं आता, और जब वो हमें समझ में नहीं आता हम धन्यवादी नहीं हो पाते। बट लिसन माय फ्रेंड्स, आई विल टेल यू समथिंग। जब आपको परमेश्वर की क्रियाएं समझ में ना आए और समझ ना आए कि मैं किन बातों के लिए धन्यवाद दूं, सब कुछ खराब हो रहा है, मैं किन बातों के लिए धन्यवाद दूं, तो परमेश्वर के स्वभाव के लिए धन्यवाद दो। अय्यूब ने यही किया अपने जीवन में। जब वो विपरीत परिस्थिति में आ गया, बिल्कुल लोएस्ट ऑफ द लो में आ गया, तब अय्यूब ने अपने जीवन में इन बातों को किया। अय्यूब 10वें अध्याय के 12 वचन में एक कन्फेशन करता है। 10 के 12 में अय्यूब ये कहता है, माय गॉड इज लविंग एंड ही केयर्स फॉर मी। इजंट इट अमेजिंग? कठिन समय से होकर गुजर रहा, उसकी बीवी उसको बोलती है परमेश्वर को श्राप दे और मर जा। ऐसे समय में जब इमोशनली कोई उसके साथ नहीं है, उसके दोष उसमें गलती ढूंढने के लिए एक के बाद एक तीनों दोस्त आकर उसको बातें किए जा रहे हैं, उसको भाषण दिए जा रहे हैं, उसको समझाए जा रहे हैं कि भैया कहीं ना कहीं तेरे अंदर ही गलती होगी, परमेश्वर तो पवित्र है, तू देख कहीं तो भी तूने गलती की होगी, तभी परमेश्वर का प्रकोप तेरे जीवन पे आया। ऐसे समय में जब सब लोग उसको बोल रहे हैं गॉड इज एंग्री विथ यू, जो बिलीव्स माय गॉड इज लविंग एंड ही केयर्स फॉर मी, उसका अनुभव विपरीत बात कर रहा है, बट ही सेज आई बिलीव माय गॉड इज लविंग एंड केयरिंग फॉर मी। कब? जब बच्चे मर गए। When is God loving and caring for me? तब जब मेरे जानवर खत्म हो गए, जब मेरे नौकर चाकर मुझे छोड़कर खत्म हो गए, जब मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। जिस शहर में मेरी इज्जत थी, अब सब लोग मुझे देखकर हंस रहे हैं, मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा। ऐसे समय में जब मेडिकल रिपोर्ट्स कुछ और कह रही है, कैन वी से माय गॉड इज लविंग एंड ही केयर्स फॉर मी। जो अपने यहोवा को जानते हैं वे नया बल धारण करते। मेरे प्यारों, जो अपने परमेश्वर यहोवा का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांधकर दृढ़ होंगे और बड़े बड़े काम करेंगे। दानियल 11:32 में यह प्रतिज्ञा लिखी गई है। मेरे प्यारों, परमेश्वर का वचन अय्यूब ने अपने दिल में थामे रखा। अय्यूब परमेश्वर के कैरेक्टर को पकड़ के रखा। When he is not able to understand the ways of God, he holds on to the character of God. My God is loving and he still cares for me। सब लोग बोल रहे हैं परमेश्वर तुझसे नाराज है, क्रोधित है। He says, my God is loving, he cares for me। क्या आप अपने जीवन में परमेश्वर की भलाई को पकड़ के रख सकते हैं? क्या आप अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम को पकड़ के रख सकते हैं? क्या आप परमेश्वर की दया को अपने जीवन में पकड़ के रख सकते हैं? उन परिस्थितियों के बीच में जहां मुस्कुराना नामुमकिन हो चुका है, उन दर्द और पीड़ाओं के बीच में अय्यूब के जैसे इस कन्फेशन को पकड़ के रखेंगे। यदि पकड़ के रखोगे तो जयवंत जीवन का अनुभव करोगे। नेक्स्ट चीज जो अय्यूब ने अपने जीवन में अंगीकार किया वो है अय्यूब इसके 23 अध्याय के 14 वचन में, गॉड हैज डिटेल प्लान फॉर माय फ्यूचर।
जब लोग उससे कहने लगे अय्यूब तेरा भविष्य खत्म है, अय्यूब कहता परमेश्वर के पास मेरे भविष्य को लेके एक डिटेल्ड योजना है। God has planned everything in detail for my life. Isn't it amazing? अय्यूब कहता मेरी योजना नहीं, परमेश्वर ने मेरे लिए एक योजना बनाई। मेरे प्यारों, यिर्मयाह 11:32 हम में से बहुत लोगों को मालूम है, ये वचन कहता है जो कल्पना परमेश्वर मेरे विषय में, आपके विषय में करता, वे कुशल की है, वे भलाई की है, वे हानि की नहीं है, और परमेश्वर में हमारी आशा को पूरी करना चाहता है। मेरे प्यारों, God wants to prosper us, bless us beyond our wildest imagination। क्यों? क्योंकि परमेश्वर भला है, उसने हमारे जीवन के लिए डिटेल प्लान बना रखे हैं। ओ कौन आपके साथ कब होगा, God knows। कौन आपको छोड़कर जाएगा, God knows। कौन आपको धोखा देगा, God knows। यीशु मसीह को मालूम था कौन उसको पकड़वाने वाला है। God has detailed plans, पर परमेश्वर ने उस प्लान में आखिरी का वर्ड भलाई का रखा है, आखिरी की बातें भलाई की रखी है। हो सकता है आप अपने जीवन में उस अनुभव को कर रहे जैसे यीशु मसीह ने कहा मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। That was a time when he felt God left him। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता, पर थोड़े समय के बाद में he says my father, मैं अपना आत्मा तेरे हाथ में देता हूं। In other words, the last portion, detailed plan। आज ऐसा लगता होगा कि परमेश्वर ने मुझे त्याग दिया है, but my friend, in the detailed plan, after Good Friday comes Easter, after Good Friday comes resurrection। वो पुनरुत्थान है। Good Friday आपकी स्टोरी का अंत नहीं है, पुनरुत्थान है। यदि Good Friday एक्सपीरियंस से होकर गुजर रहे, आनंद करो, क्योंकि पुनरुत्थान शीघ्र आने वाला है। That is the hope of the word of God। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में अय्यूब ने इस विश्वास को पकड़े रखा that God has a detailed plan for my life। कठिन दौर में जाते समय भी परमेश्वर भला है, मुझसे प्यार करता है, मेरी चिंता करता है, मेरे लिए उसके पास भला प्लान है। Hold on to this thought। तीसरी चीज जो अय्यूब अपने जीवन में कन्फेस करता है, अय्यूब इसके 34 अध्याय के 13 पद में he says God is in full control of things even when I don't understand them। वो कहता है जो बातें मुझे समझ में भी नहीं आती ना, वे भी सब मेरे परमेश्वर के नियंत्रण में है। मेरे प्रियो, कई बार जीवन के हालात ऐसे हो जाते हैं जिसका जवाब हमारे पास नहीं है और हमें कुछ समझ में नहीं आता। बट लेट मी रिमाइंड यू समथिंग, कोई है जो हमारी बुद्धि से परे देखता है, कोई है जो हमारे कल को ऐसे देखता है जैसे मानो वो बीता हुआ कल हो। मेरे प्यारो, कोई है जो हमारे जीवन को आदि से अंत तक सब कुछ देखता है, क्योंकि वही अल्फा है और वही ओमेगा है। वो परमेश्वर हमारे जीवन की हर एक परिस्थितियों के फुल कंट्रोल में है और उसका मकसद हालात बेटर करना नहीं है, आपको विजयी करना है। उसका मकसद आपको मसीह के जैसा जयवंत व्यक्ति बनाना है। मेरे प्यारो, इसलिए वो आपके अंदर काम कर रहा है। धीरता के साथ उसको पकड़े रखो, धीरज के साथ उसके वचन में स्थिर खड़े रहो और अपने जीवन में आप विक्ट्रीज को देखने पाओगे। चौथा कन्फेशन जो अय्यूब करता है, जो मुझे बहुत पसंद आया, वो है अय्यूब इसके 23 अध्याय के 10वें वचन में he says, मेरे परीक्षा के उपरांत परमेश्वर मुझे प्रतिफल देगा। अय्यूब इस बात को जाना, मे बी गॉड इज टेस्टिंग मी। हो सकता है परमेश्वर मेरे कैरेक्टर को टेस्ट कर रहा है, हो सकता है परमेश्वर मेरे पेशेंस को टेस्ट कर रहा है, हो सकता है परमेश्वर मेरे विश्वास को परख रहा है, हो सकता है परमेश्वर मेरे प्रेम को परख रहा है। मैं नहीं जानता परमेश्वर इस हालात में क्या करना जा रहा है, पर एक चीज मैं जरूर जानता हूं कि परमेश्वर, एक बार मैं परखा जाऊंगा, उसके बाद मैं चोखे सोने के जैसा निखर कर बाहर आऊंगा और परमेश्वर मुझे प्रतिफल देगा। Isn't it a beautiful attitude when we are going through difficult times to know one thing, that God is a rewarder, कि परमेश्वर मुझे प्रतिफल देगा। मेरी परिस्थितियों से जयवंत होने के बाद परमेश्वर मुझे जय देगा, मुझे प्रतिफल देगा। जितनों की नजरें प्रतिफल की ओर लगी रहती है, जो परमेश्वर से वो पाने वाले, वो अपने परीक्षाओं में स्थिर रहते हैं। जैसे एक योद्धा होता है, उसका ध्यान उस बैटल के ग्राउंड पर रहता है कि मुझे ये तमाम परिश्रम के बाद वो ग्राउंड मिलेगा। जैसे एक एथलीट होता है, उसका ध्यान फिनिश
फिनिश लाइन पर होता है कि एक बार ये संघर्ष पूरा होगा, जब मैं जीत जाऊंगा मुझे वो क्राउन मिलेगा। वैसे ही हमें भी परमेश्वर के संतान होने के नाते अपनी नजरें उस क्राउन पर रखना है जो यीशु आपको और मुझे देगा। मेरे प्यारों, इस संसार में संकट से होते जाते समय में, कठिन दौर से जाते समय में, नो वन थिंग, गॉड हैज प्रिपेयर्ड अ क्राउन ऑफ लाइफ फॉर यू। परमेश्वर का वचन कहता है जो अंत तक धीरज धरे उसी का उद्धार होगा, जो जय पाएगा उसको मैं जीवन का मुकुट दूंगा। Isn't it amazing कि मेरा प्रभु आपके लिए और मेरे लिए जीवन का मुकुट बनाए हुए प्रतीक्षा करता है, वो एनकरेज करता है, वो हमको बिल्ड करना चाहता है और हमारे परखे जाने के उपरांत एक विजय का जीवन प्रभु हमें देने जा रहा है, एक उत्साह भरा जीवन प्रभु हमको देने जा रहा है, इटर्नल रिवॉर्ड परमेश्वर हमको देने जा रहा है। जब वो बादलों पर आएगा मेरा रिवॉर्ड होने जा रहा है, वेल डन माय सन, माय फेथफुल चाइल्ड, वेल डन माय सर्वेंट, हियर इज अ रिवॉर्ड फॉर यू। उस आवाज को सुनने के लिए अपनी दौड़ को पूरा करते चलो। हम विश्वासी गिर जाने के लिए नहीं है, परंतु हम उठकर अपने निशाने की ओर दौड़े चले जाने के लिए बने हैं। जैसे पौलुस कहता है, बीती बातों को भूलकर मैं निशाने की ओर दौड़ा चले जाता हूं। हमें भी अपने प्रतिफल को अपने सामने निशाना रखना है और दौड़े चले जाना है। यीशु मसीह ने अपने आगे रखे हुए सुख को प्राप्त करने के लिए सलीबी दुख को उठा लिया, उसने भी निशाना रखा और उस प्रतिफल की चाह में हर दुख को उठा लिया। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता, आज कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, यीशु मसीह के पास आपके लिए प्रतिफल है और हमारे परखे जाने के उपरांत हम उस प्रतिफल को पाएंगे। परमेश्वर का वचन ये कहता, इसलिए संयम के साथ अपने विश्वास की कुश्ती को लड़ते चले जाओ, धीरज के साथ अपने यात्रा को पूरी करते चले जाओ, क्योंकि धीरज का जब हमारे जीवन में जब विश्वास का परखा जाना होता तो प्रतिफल परमेश्वर लेकर आता। अय्यूब ने अपने जीवन में इस संकल्प को रखा। One more thing that Job did was his personal worship। जब मैं उसके जीवन में पढ़ता हूं तो मुझे दिखाई देता कि अपने जीवन के कठिन दौर में भी वो व्यक्तिगत आराधना करना बंद नहीं किया और आराधना करता रहा। मेरे प्रियो, जब हम आराधना करते हैं ना, हम नया बल परमेश्वर से प्राप्त करते हैं। हर एक आराधना करने वाला व्यक्ति परमेश्वर से बल को प्राप्त करता। भजन 69 इसके 32 वचन में बाइबल ये कहती है, those who worship God will be encouraged। आप अपनी परिस्थिति में कैसे भी क्यों ना हो, कितने भी डिप्रेसिंग परिस्थिति में क्यों ना हो, इफ यू चूज टू वर्शिप गॉड यू विल बी एनकरेज्ड। इन अदर वर्ड्स, मेरे प्यारो, आज आराधना करना शुरू करो, विपरीत परिस्थिति में आराधना करो। जैसे साइलस और पॉल ने विपरीत परिस्थिति में आराधना की, जब वे जेल में डाल दिए गए थे, आराधना करने लगे और स्वर्गदूत उतर आ गया। मेरे प्यारो, जैसे यूसुफ अपने आराधना के जीवन को बनाए रखा परमेश्वर के प्रति, अपने कठिन दौर में जाते समय में, जैसे डैनियल ने अपने आराधना के जीवन को बनाए रखा परमेश्वर के प्रति, उस सिंह के मांग में डाले जाते समय में वो परमेश्वर के विरोध नहीं हुआ, परंतु आराधना के एटीट्यूड को बनाए रखा। वो शद्रक मेशक अबेदनगो जब आग में डाल दिए गए, आराधना के एटीट्यूड में बने रहे। एंड दीज ऑल हैव मेड हिस्ट्री माय फ्रेंड। वो सब प्रभु की आराधना में एक जीवन का अनुभव करने पाए। मेरे प्यारों, मैं आपसे कहना चाहता, स्टीफनुस जो पथरवा करके बाहर डाला गया, मरते मरते भी आराधना के पोस्चर में बना रहा, उसकी आंखें खुल गई, उसने परमेश्वर यीशु मसीह को स्वर्गीय स्थानों में खड़ा देखा। Isn't it amazing? लोग पत्थर मार रहे हैं, उसकी नजरें पत्थरों पर नहीं, लोगों पर नहीं, परंतु अपने प्रभु यीशु मसीह पे। आराधना करता क्या है, हमारी नजरें परिस्थिति से हटाकर यीशु मसीह पर लगा देता है। मेरे प्रियो, वो आराधना में बने रहो। जब हम आराधना में बने रहेंगे, हमारा फोकस यहां वहां नहीं, यीशु मसीह पर रहता है। हमारा वो फोकस यहां वहां नहीं, यीशु पर लगा रहता है। इसलिए 2 कुरिन्थियों के 4 अध्याय के 16 से 18 में पौलुस ये कहता है, दिस इज व्हाई वी नेवर गिव अप। हम बीच में से छोड़ते नहीं। दिस इज द रीजन। क्या रीजन है? हमारा आत्मा प्रतिदिन रिन्यू होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम प्रतिदिन आराधना करते जा रहे हैं प्रभु की। एंड ही सेज समथिंग, आवर प्रेजेंट ट्रबल्स आर स्मॉल एंड वोंट लास्ट वेरी लॉन्ग। हमारे जो वर्तमान परिस्थितियां हैं ना, जो समस्याएं हैं, ये छोटी है और हमेशा नहीं रहेगी। वो ये कहता है, yet they produce in us an immeasurable great glory that's gonna last forever। बोलता हमारी जो संकट है ना, वो हमारे अंदर ऐसी महिमा को खड़ा कर देता जो हमेशा के लिए बनी रहेंगे। Isn't it amazing? वो यहाँ पे ये कहता है,
क्योंकि हमारी नजरें जो दिखता उस पर नहीं, पर जो नहीं दिखता उस पर स्थित है। आराधना क्या करती है? हमारी नजरें स्वर्गीय बातों पर लगा देती है, वो अदृश्य परमेश्वर पर लगा देती है, वो यीशु मसीह पर फोकस करा देती है। और जब मैं आराधना के एटीट्यूड में बना रहता, मुझे बल मिलता अपने हर परिस्थिति से बाहर निकल कर आने के लिए। मेरे प्यारों में आपसे कहना चाहता, वो महिमा परमानेंट होगी जो प्रभु से आपको मिलेगी जब आप आराधना में बने रहेंगे। सुनिए, पौलुस ने एक प्रार्थना की कलीसिया के लिए, जो कुलुसियों की कलीसिया के लिए उसने प्रार्थना की, जो हमें मिलता कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स नंबर 11 में। क्या प्रार्थना की? We are praying too that you will be filled with his mighty glorious strength। मेरी प्रार्थना है प्रभु आज मेरे सुनने वाले के साथ ऐसा ही हो जाए कि वे तेरे अलौकिक शक्ति से भर जाए, अलौकिक सामर्थ्य से भर जाए। And then he says that you can keep on going no matter what happens, ताकि जिंदगी में कुछ भी क्यों ना हो, आप जीवन में आगे बढ़ते चले जाए। Then he says always full of joy of the Lord, निरंतर परमेश्वर के आनंद में। Do you know the joy of the Lord is our strength? ओ प्रभु का आनंद हमारा बल है। जब हम आराधना करने लगते हैं, प्रभु में फोकस हो जाते हैं, एक आनंद उसके हृदय से हमारे हृदय में ट्रांसफर हो जाता है और वो हमारा बल बन जाता है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आज आपने परमेश्वर के वचन से भेद की बातों को सुना है। आपने सुना कैसे हम अपने जीवन में अपने कमजोर परिस्थिति से नया बल को धारण कर सकते हैं। इन प्रिंसिपल्स को जो आज आपने सुना है, इसको अपने जीवन में अप्लाई करिए और देखिए प्रभु की आशीष आपके जीवन में कैसे बढ़ेगी। आज कैसी भी हालत में क्यों ना हो, यीशु के पास आ जाओ। यदि पाप में आप गिरे हो, यीशु आपका उत्तर है। बीमारी में गिरे हो, यीशु आपका उत्तर है। श्राप में गिरे हो, यीशु आपका उत्तर है। अकेलेपन में गिरे हो, यीशु आपका उत्तर है। यदि दुष्ट आत्माओं के कब्जों ने बांध रखा है, तो यीशु आपका उत्तर है। न जाने कैसी समस्या क्यों ना हो, आज यीशु के पास आओ। उद्धार यीशु के पास है। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना, जो वचन मेरे प्रियो ने आज सुना है प्रभु, ये वचन इनके जीवन में अधिकाई से वास करने पाए और इनका जीवन पहले जैसा कभी ना होने पाए। लॉर्ड, आई ब्लेस ऑल माय हियर्स। यीशु के नाम में उनसे मुलाकात ले पिता, जहां वो है वहीं उनकी मुलाकात ले और उनके जीवन के दिन बदल दे। धन्यवाद देता प्रभु, यदि कोई तुझसे दूर है तो आज प्रार्थना करता, ये वचन उन्हें तेरे करीब लेकर आ जाए प्रभु। यीशु के नाम में ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। मैं आशा रखती हूँ आज के इस वचन से आपने आशीष को पाया है। अगर आपके पास कोई टेस्टिमनी है या प्रेयर रिक्वेस्ट है या आप काउंसलिंग चाहते हैं, तो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे है। If you would like to be a financial partner or sow a seed, then our account details are also on your screen. अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। Till then, stay blessed and stay safe. Bye.